राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कई बार देखने को मिलता है और ये सभी के जीवन का एक हिस्सा है कि हमारे जीवन में वही चीज़ें अलग होती हैं हमसे जिनको हम बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए बहुत कीमती होती हैं, जो हमें बहुत प्रिय होती हैं। ये सभी के साथ होता है और सभी के साथ होता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं। ये उनके लिए एक ख़ास संदेश होगा कि बिखरने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए, जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनकी बात करते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं उनको भगवान कभी बिखरने नहीं देते हैं। भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग खोल देते हैं और ये जता देते हैं, ये बता देते हैं कि तुम्हें जो मिलने वाला है वो इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। जिसके लिए तुम रो रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ खोओगे तभी तो कुछ पाओगे। अगर तुम्हें मंजिल पाना है तो पीछे का कदम पीछे ही रखा रहे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो पीछे का रास्ता हमें छोड़ना पड़ेगा। जब पीछे का रास्ता छोड़ता है तब हमारी मंजिल करीब होती है। तो हम जब चलते हैं तो हम रास्तों को लेके नहीं चलते हैं, हम अपने कदमों को लेके चलते हैं। अपने कदमों पे विश्वास रखें, अपने ईश्वर पे विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पे नज़र रखें कि हमें करना क्या है। जब हमारी लक्ष्य तय हो जाता है हमारा, तो हमें फिर इस चीज़ की चिंता नहीं रहती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट एक ही है और जहाँ हमें पहुँचना है। जब हम वहाँ पहुँचने के लिए पूरा अपना समय, अपना भाव लगाते हैं तो हम एक दिन कभी ना कभी पहुँच जाते हैं। अक्सर सुना गया है, हर जगह देखा जाता है कि अपनी मंजिल पे वही पहुंचता है जिसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया हो। जो खड़े रहेंगे वो खाक पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे, क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम निकलेंगे नहीं, तब तक हम कैसे अपने मंजिल पे पहुंच पाएंगे। ईश्वर का जो प्रेम होता है वो विशेष होता है, वो हर किसी के जीवन में नहीं आता है। घटनाएं हर किसी के जीवन में घटती हैं, लेकिन सोच हर किसी की एक जैसी नहीं होती है और ना ही हर एक सोच सकता है कि जो हमारे साथ हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है। वजह अगर हम पता कर लें या हम उसको जान लें तो हमें अफसोस नहीं होगा। फिर हमें ये लगेगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, इससे बेहतर होने वाला है, क्योंकि ईश्वर जिसको प्रेम करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम में रखते हैं। फिर दुनिया के जितने प्रेम होते हैं, दुनिया के जितने बंधन होते हैं, सारे बंधनों को तोड़वा देते हैं। वो कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो प्रेम कम हो, चाहे लड़ाई झगड़े हो या कुछ भी हो। अगर हम जीवन में इस हालात से गुजर रहे हैं, और ये हालात मोस्टली सभी के होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, हर कोई परेशान है, तो मुझे लगता है कि अगर हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास ईश्वर पे ही करना चाहिए, क्योंकि जिसने जिसने विश्वास किया है उनका कभी भी विश्वास टूटा नहीं है, उम्मीद से ज़्यादा मिला है। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें प्रेम करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रेमी अपना प्रेम बांट नहीं सकता है। जब इंसानों में ये हाल है तो भगवान क्या हमारे प्रेम को बांटना चाहेंगे। भगवान भी कहते हैं कि जितना भी प्रेम करना है मुझसे करो, जितना भी याद करना है मुझे करो, जितना भी रोना है मेरे लिए रो। जब तुम ऐसा करने लग जाओगे तो एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए रोऊंगा, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से होता है। एक तरफा प्रेम नहीं होता है, एक तरफा ज़रूरतें होती हैं, और प्रेम और ज़रूरत में बहुत फ़र्क होता है। जब हम किसी ज़रूरत के लिए किसी को प्रेम करते हैं तो हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, क्योंकि हम जिस भाव से जिसको प्रेम करते हैं उसकी पूर्ति अवश्य होती है। लेकिन अगर हम निस्वार्थ किसी से प्रेम करते हैं तो हमें लगता है कि ना तो हमें उनसे मिलने की आवश्यकता है, ना ही हमें बुलाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम कोई बंधन नहीं है। जहाँ हमारा स्वार्थ अगर इतना भी जुड़ गया कि हमें मिलना है, हमें जाना है या हमें बुलाना है, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है।
अगर हम किसी के साथ बात भी करना चाहते हैं प्रेम में, तो वो भी एक बंधन है, वो भी एक ज़रूरत है। प्रेम सिर्फ आनंद देता है कब? जो हमारा निस्वार्थ प्रेम होता है। अब निस्वार्थ का मतलब किसी वस्तु से बिल्कुल भी नहीं है। निस्वार्थ का मतलब ये भी हो सकता है कि हमें कभी ये स्वार्थ रहा ही ना हो कि हम किसी से बात करें, हम किसी के पास जाएं। हाँ, प्रेम में मगन रहना। और ये भी हो सकता है कि जब हम इंसान से प्रेम करते हैं तो कोई ना कोई भावना अंदर जागृत हो ही जाती है, लेकिन अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो एक ही भावना जागृत होती है कि दर्शन मिलने चाहिए, वो भी अभी नहीं तो आखिरी समय में, लेकिन हमें दर्शन मिलने हैं, हमें दर्शन चाहिए। या भगवान से हम हमेशा यही मांगते हैं कि अभी पूरा जीवन हम निकाल लेंगे आपको याद करके, लेकिन अंतिम समय आपकी गोद में हो। इतना भाव अगर हम रखते हैं तो हमारा भाव भी भगवान पूरा अवश्य करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा स्वार्थ जीवन से जुड़ा नहीं है, मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जो आखिरी इच्छा हमारी होती है ना, वो पूरी अवश्य होती है। तो हमारी आखिरी इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रेम अगर हो तो ईश्वर से हो, क्योंकि ईश्वर का प्रेम कभी रुलाता नहीं है, हमेशा सुख देता है। हम जब भी याद करते हैं तब भी सुख मिलता है, और जब हम उनको प्रेम करने की या प्रेम उनके भरे हर भावों को सुनने की कोशिश करते हैं तो भी हमें सुख मिलता है। ईश्वर का नाम मात्र ही सुख देने वाला है। अगर हम उनका भावों का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें और भी ज़्यादा आनंद आता है। जब आनंद आता है तो हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारे भावों पे निकल के आता है, और कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि हर जीव को आनंद की तलाश रहती है, शांति की तलाश रहती है। जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो सिर्फ भगवान के पास ही मिलेगा। कहानी में सबने सुना होगा कि भगवान ने इंसान को सब कुछ दे दिया लेकिन शांति नहीं दी। तब माता लक्ष्मी ने पूछा कि ये जो आपने शांति अपने चरणों में रखी हुई है, बाकी सब कुछ दे दिया आपने। तब भगवान ने कहा कि अगर मैंने सब कुछ दिया है उसके बाद भी इंसान शांति नहीं पाएगा, तभी तो हमारे चरणों में आएगा। अगर ये भी हम दे देते तो भगवान को ही भूल जाता, हमें ही भूल जाता। इंसान ऐसा स्वार्थी है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि अगर हमें शांति कहीं मिलती है तो वो ईश्वर के ही चरणों में मिलती है, ईश्वर के भावों में मिलती है। जो हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं ईश्वर से, उसी में ही शांति, उसी में ही सुख मिलता है, उसी में ही आनंद मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम जीवन में धारण करेंगे तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाएगा। करके देखो, बहुत आनंद आता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।